हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरशाद मदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ओबस्टेट्रिशियन वर्किंग इन साउथ कश्मीर। आप सबका खैर मकदम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स। आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट 12 वीक्स 3 मंथ्स में आपको कौन से सिम्टम्स होते हैं और उनका रीजन क्या है, क्यों होते हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सिम्टम इसमें आता है नौशिया एंड वॉमिटिंग। नौशिया एंड वॉमिटिंग आपकी प्रेगनेंसी में एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको ह्यूमन कोरेनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, एचसीजी। ये एचसीजी हार्मोन जैसे आपकी प्रेगनेंसी इंप्लांट होती है यूट्रस में तब से सिक्रीट होता है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है 10-12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक। 10-12 वीक्स पे इस 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे इसका पीक होता है और उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कम होती है 16 वीक्स तक। और 16 वीक्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहती है। आपका नौशिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही होता है। एचसीजी के हार्मोन जैसे बन जाता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है और आपका जो नौशिया वॉमिटिंग है 10-12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक सबसे ज़्यादा होता है और 12 वीक्स के बाद आपका ये नौशिया वॉमिटिंग कम कम हो जाता है 16 वीक्स तक और 16 वीक्स के बाद फिर आपके सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, जो नौशिया वॉमिटिंग है हर कोई पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है, किसी में तो होता ही नहीं है। किसी पेशेंट में इतना ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग होता है, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम बोलते हैं, जिसमें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, आपको जो है कीटोसिस हो सकती है, स्टार्वेशन सिम्टम्स आते हैं इसमें। इस सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, एडमिट होना पड़ सकता है और आपको आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है और आईवी इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में एचसीजी की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपको नौशिया वॉमिटिंग होगा। एचसीजी की कंसंट्रेशन जो है आपकी कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपकी प्लेसेंटा, आपका जो प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा होगा वो तो अगर सिंगल होगा तो बड़ा होगा और अगर दो होंगे तो जो एचसीजी की सिक्रीशन होती है वो प्लेसेंटा से ही होती है। तो जितना बड़ा प्लेसेंटा होगा, जितना ज़्यादा प्लेसेंटा होंगे, उतनी ज़्यादा एचसीजी की कंसंट्रेशन होगी। सो दिस इज़ द रीज़न आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। अगला इसमें रीज़न आता है कि अगर आपकी मोलर प्रेगनेंसी है। मोलर प्रेगनेंसी एक किस्म की प्रेगनेंसी होती है जिसमें आपका प्लेसेंटा जो काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है और प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल जो है प्रोलिफरेटिव दिस प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एचसीजी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और नौशिया वॉमिटिंग आपको उस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस इज रिगार्डिंग नौशिया एंड वॉमिटिंग। अगला सिम्टम जो इसमें आता है दैट इज कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। आपकी प्रेगनेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जी होती है, आपके स्टूल्स की कंसिस्टेंसी काफ़ी हार्ड होती है, आपको स्टूल्स पास करने में दिक्कत आती है। इसका रीज़न है आपकी प्रेगनेंसी में एक हार्मोन बनता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, बट एट द सेम टाइम ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो स्मूथ मसल्स है, जो मूवमेंट करते हैं, जिसको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, ये वो जो स्मूथ मसल्स है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट होती है वो कम होती है, डिमिनिश होती है, स्लो डाउन हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, वॉक करना है, वॉक बीच बीच में करना है। उसके साथ साथ आपको फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, 2 to 3 लीटर्स फ्लूइड्स पर डे लेना है और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब्जियों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा लेने हैं। इनमें रेफेज और फाइबर होता है जिसकी वजह से आपकी जो गट की मोटिलिटी होती है, इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाती है। ये चीज़ें करके भी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, देन यू शुड सी अ डॉक्टर। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला सिम्टम इसमें आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। आपको बार बार यूरिन पास करने का मन करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। इसका रीजन है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूट्रस के बिल्कुल सामने होता है, दोनों पेल्विक ऑर्गन होते हैं और जैसे यूट्रस ग्रो करता है प्रेगनेंसी की वजह से आपका यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेस हो जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है, ये प्रेस यूट्रस इस पे प्रेस करता है तो आपको बाथरूम जाने का मन करता है। ये 10-12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ऐसे ही चलता है। 12 वीक्स तक जैसे यूट्रस ग्रो करता है, जो पेल्विक गर्डल होता है, जो पेल्विस की बोन्स होती है, ये इतना बड़ा हो जाता है, ये पेल्विस पे रेस्ट करता है, पेल्विक बोन्स पे रेस्ट करता है, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर फ्री हो जाता है। तो 10-12 वीक्स के बाद आपकी जो आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आपको यूरिन पास करने के साथ साथ आपको जलन है, आपको बुखार आता है या आपको ठंड लगती है, तो इन दैट केस आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन दैट सिचुएशन आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। देन अगला सिम्टम इसमें आता है जो है दैट इज आपको शरीर अपना बिल्कुल गर्म लगता है, आपको लगता है आपको बुखार है, लेकिन इसमें बुखार नहीं होता है। एक्चुअली इसमें एक हार्मोन जो बनता है जिसको प्रोस्टान बोलते हैं, प्रोस्टान हार्मोन जो है ये थर्मोजेनिक है,
ये हीट प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। ये वेजोडाइलेटेशन करता है, आपकी स्किन में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट लगता है। आपको लगता है कि आपको बुखार है, लेकिन बुखार नहीं होता, आपकी बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली रेज होता है। लेकिन अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स है, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपको पेशाब में जलन है, आपको छाती खराब है, आपको जुकाम है, आपको गला खराब है, तो आपको इन दैट केस जो बुखार हो सकता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, तो इन दैट केस आपको डॉक्टर को दिखाना है। सो अगला सिम्टम इसमें आता है आपका ब्लड प्रेशर का क्या रहता है सीन इन फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, खासकर फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो प्रेगनेंसी में एज कम्पेयर टू नॉन प्रेगनेंट स्टेट लोअर लेवल का रहता है, कम रेंज का रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नॉन प्रेगनेंट स्टेट में बीपी 120/80 120/70 के आसपास रहता है, तो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में, फर्स्ट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बीपी 110/70 100/64 100/60 कुछ इस रेंज का रह सकता है। इन अ नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी आपका बीपी फर्स्ट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कम रहता है एज कम्पेयर टू नॉन प्रेगनेंट स्टेट। तो 24 वीक्स तक आपका बीपी फॉल होता है, 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बीपी लोवेस्ट लेवल का होता है, और 24 वीक्स के बाद आपका बीपी फिर से पिकअप होता है, फिर कांस्टेंट रहता है। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में जो हार्मोन बनता है जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन आपकी वेजो डायलेटेशन करता है, जो वेसल्स होती है ये उनको खोल देता है, डायलेट करता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है और आपका बीपी फॉल होता है। 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आपका बीपी फिर से नॉर्मल होना शुरू होता है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि आपकी सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आपकी जो बॉडी फ्लूइड्स है वो बढ़ जाते हैं, जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो एक्सपेंड होता है 2 लीटर से, 2 लीटर तक आपका ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। सो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, तो आपका ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, आपका ब्लड प्रेशर इन फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एज कम्पेयर टू नॉन प्रेगनेंट स्टेट कम रहता है। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड्स काफ़ी ज़्यादा लेने हैं और अपने आप को हाइड्रेट करते रहना है, प्रेगनेंसी में अच्छे फ्लूइड्स लेने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का साइन है उस पर आप प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।